Hi guys, once again I'm here to talk to you, to speak to you, to be with you and to share with you. सो यस जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं कमिटमेंट पर कुछ अपने पॉइंट्स रखने वाली हूँ। कुछ मैंने लोगों से बातें की हुई हैं, उनकी बातों को जाना है, उनकी बातों को सुना है, समझा है और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा नहीं लगा है बट फिर भी मैं आप लोगों के सामने अपनी बातें रखना चाहती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप लोग रिप्लाई करें, आप लोग बताएं कि आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं कमिटमेंट को लेकर। जैसा मैंने बताया था कि कमिटमेंट किसी भी रिलेशनशिप को शुरुआत जब हम करते हैं तो एक लड़की हो या लड़का हो उसे कमिटमेंट की ज़रूरत ज़रूर होती है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन आज की रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो लोग कमिटमेंट देने से बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं और मैं नहीं समझ पाती ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से जब बात की तो मुझे ये उत्तर मिले हैं, मुझे ये आंसर्स मिले हैं कि हमें पता नहीं होता आगे जाकर क्या होने वाला है। हम चाहते हैं हम प्रेजेंट को जिए, ठीक है, हमें फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो जाहिर सी बात है फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता होता। सो बस जब आपको फ्यूचर के बारे में पता नहीं होता तो लेट्स बी अ फ्रेंड। किसी के साथ आप दोस्ती क्यों नहीं निभा सकते? एक फ्रेंड के नाते क्यों नहीं आप उस रिलेशन को आगे लेके जा सकते हैं? शादी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को जानना, समझना, एक दूसरे के नेचर को पता करना। उसके बाद ही आप किसी को जानने के बाद ही आप उससे शादी करते हो, राइट? तो क्या दोस्ती में आप एक दूसरे को नहीं जान सकते? क्या आप एक दूसरे के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई आज तक कि जो लड़कियां हैं वो कभी नहीं बोल पाती हैं लड़कों को कि हम आपके साथ ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, ना लड़के कभी लड़कियों को कमिटमेंट दे पाते हैं। उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि लड़कों को पता होता है आगे जाकर शायद वो अपने मम्मी पापा की वजह से, पेरेंट्स की वजह से ये स्टैंड ना ले पाएँ कि लड़की से शादी कर सकें, या लड़की को भी यही लगता है कि फैमिली की वजह से वो शायद लड़के को सपोर्ट ना कर पाए। तो बॉस, अगर कुछ ऐसा है आप लोगों के बीच में, अगर आपको लगता है कि आपका परिवार या आप केपेबल नहीं हैं आगे जाकर स्टैंड लेने के, तो बॉस प्लीज़ लेट्स टेक दिस रिलेशनशिप एज फ्रेंडशिप। आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, भले आपको एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, सब कुछ हो, इसे हमें दोस्ती का नाम देना चाहिए, क्योंकि दोस्ती के साथ ही हम किसी को भी अच्छे से समझ सकते हैं, उस रिश्ते को और आगे बढ़ा सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप किसी के साथ 2 साल 3 साल साथ रहते हैं, आप कहते हैं कि आप रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड हैं आप उनकी या आप उनके बॉयफ्रेंड हैं, और जब आप काफ़ी कुछ घूमना फिरना, समय बिताना, इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच होना, ऐसी बातें शेयर करना जो शायद हम आम पब्लिक के साथ नहीं शेयर करते, जो पर्सनल बातें होती हैं हमारी परिवार से जुड़ी हुई, या जो भी तकलीफ़ें होती है आपके वर्क प्लेस पे या कहीं पर भी आपने महसूस की हो, उसे आप उसी के साथ शेयर करते हो जिससे आप बहुत क्लोज होते हो, या तो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या तो फिर ऑफ कोर्स जिससे आप इमोशनली अटैच हो। आप जिसके साथ इमोशनली अटैच होते हो उससे ये सारी बातें करते हो। 3 साल 4 साल के बाद आपको जब आप एक दूसरे से बातें करते हो कि नहीं अब शायद समय आ गया है, हमें शादी करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, ये वो समय है जब आप दोनों एक दूसरे को डिच करने के लेवल पे आ जाते हो और एक दूसरे को छोड़ने की बात करने लगते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली और बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। शायद आपकी स्टेबिलिटी नहीं होती, आप स्टैंड नहीं ले सकते हो। तो जस्ट एक ही बात कहना चाहूँगी कि जिस परिवार के साथ आप बचपन से रहते हो, आपको ये बात पता होती है कि आपके परिवार वाले लव मैरिज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये चीज़ तो हमें पहले से क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी रिलेशनशिप में पड़ना चाहिए। आप प्रेजेंट के लिए किसी का फ्यूचर नहीं बर्बाद कर सकते। तो इसीलिए फ्यूचर के बारे में अगर आपको सोचना है, फ्यूचर तक किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है, किसी को अपना पार्टनर बनाना है, इट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, मैं दोनों के लिए ये चीज़ें बोल रही हूँ। तो फिर प्लीज़ पहले अपना माइंडसेट क्लियर करिए कि क्या आप एक दूसरे के लिए स्टैंड ले पाएंगे आगे जाकर। अगर ले पाएंगे
तो ही इस दोस्ती के रिश्ते को आगे बढ़ाइए। अदरवाइज़ बी अ गुड फ्रेंड। आई थिंक फ्रेंडशिप से ज़्यादा अच्छा रिश्ता और कोई नहीं होता, जिससे आप एक कंफर्टेबली शेयरिंग कर सकते हैं, और वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, कभी आपको तकलीफ़ नहीं देगा, कभी आपको डिच नहीं करेगा। बट एक रिलेशनशिप जो होता है वो हमेशा आपको तकलीफ़ देती है। तो पहले सोचिए, समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कमिटमेंट। एक दूसरे को कमिटमेंट दीजिए कि आप लाइफ टाइम साथ में रहेंगे। कल किसकी लाइफ है नहीं है किसी को नहीं पता, ना मुझे पता, ना आपको पता, ना किसी को नहीं पता है। तो बेटर, हाँ, कमिटमेंट के ज़रिए एक चीज़ हो सकती है कि आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट होगा, किसी और कारण से आप एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। हाँ, अगर आपकी लाइफ, हम दोनों की लाइफ या किसी की भी लाइफ नहीं है, तो इवन वी अंडरस्टैंड कि हम साथ नहीं रह सकते। लेकिन जब तक हमारी ज़िंदगी है, हम एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। तो लेट्स बी टुगेदर, लेट्स सपोर्ट ईच अदर एंड लेट्स टेक स्टैंड फॉर ईच अदर। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी बातें, और आप भी अपने विचारों को मेरे साथ व्यक्त करेंगे। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं कमिटमेंट को लेकर एक रिलेशनशिप में। थैंक यू, बाय।